आदाब जमाता हम, कैसे मिजाज हैं आप सबके। जी आज हम सफ़ा नंबर 33 से उन्वान परिस्तान की शहज़ादी की पढ़ाई करेंगे। जी कल जब हमने पढ़ाई की थी तो ऊपर वाली 2 सतरें उनकी पढ़ाई कर ली थी। आज हम आगे नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। मैं आगे तो बढ़ रही थी मगर हाथ पाँव कांप रहे थे। हाथ पाँव कांपना खौफज़दा होना, डर से नहीं हैरानी से कि या अल्लाह ये कौन लोग हैं। मैं जाग रही हूँ या ख्वाब में, ये परिस्तान की सैर है। और अगर जागते में कोई परी या देव मुझे यहाँ उड़ा लाया है तो देखिए घर उल्टा जाना भी होता है या नहीं। इस सोच में तख्त के पास पहुँच गई। बादशाह मेरी घबराहट देखकर मुस्कुराए और बादशाह बेगम ने मुझसे कहा, आओ सईदानी भी आओ। मिजाज तो अच्छा है, मैंने सुना है कि रास्ते में तुम बहुत डरी। मैं बोली, हजूर को दुआ देती हूँ और हजूर डरना कैसा। वो तो अल्लाह ताला ने मदद की, नहीं तो जान निकलने में कसर ही क्या रही थी। कसर यानी कमी। सदके मौला के नाम पर बादशाह और सारे दरबारी सरो कद खड़े हो गए। सरो कद यानी लंबे कद वाले। और बादशाह फरमाने लगे, सैदानी भी तुम जानती हो हमारे यहाँ इस नाम की कितनी इज्जत है। मैंने दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि जो कुछ भी हो ये लोग हैं मुसलमान और अब किसी बात का डर नहीं। बादशाह बेगम हमको गुनहगार ना करो। एक कुर्सी की तरफ इशारा करके बोली, बैठ जाओ। हाँ तुम डरी क्यों थी। मैंने कहा, सरकार डरने की बात क्यों ना थी। एक अकेली, दूसरे सुनसान जंगल, फिर जो मेरे साथ था। इसकी सूरत ऐसी डरावनी थी कि मेरे औसान जाते रहे होश उड़ना। ये सुनकर शहजादी खूब हंसी और बोली, अम्मा बेगम बकर गधा मुआ बड़ा शरीर है। बकर गधा अब वो जो डोली चरा रहा था जिसका जिक्र पीछे किया गया कि बेचा की सूरत का, जिसकी बकरे जैसा मुंह घोड़े जैसी टांगी थी, ये बकर गधा उसको कहा गया। इसने कहीं अपनी शक्ल दिखा दी होगी। अब मेरे पेट में फिर होल उठने लगे। पेट में होल उठना यानी डर लगना, खौफज़दा होना कि कहीं ये सारी सूरतें भी नकली ना हो। बुला बुला कर चारों तरफ देखने लगी। अब क्या था कि बौखला गई, घबराहट की वजह से सईदा ने बुला कर यानी घबराहट की शिकार थी वो, और इधर उधर वो घबरा कर देख रही थी कि क्या ये बाकी सूरतें भी तो नकली नहीं है। बादशाह बेगम समझ गई कि शहजादी की बातों से सईदानी भी के दिल में हमारी सूरतों की तरफ से कुछ शबा हो गया। शबा शिकायत, शक। वो मुस्कुराकर बोली, सईदानी भी डरो नहीं, हमारी सब की शक्लें असली हैं, बल्कि परिजादों की सारी ऐसी ही खूबसूरत शक्लें हैं जैसी तुम देख रही हो। मेरी लड़की सुहेल बड़ी ने जिसका जिक्र किया वो जिन है, और जिन अलबत्ता वज़ा की शक्लों की होते। वज़ा यानी तरह तरह मुख्तलिफ किस्म की। हाथिर जमा रखो यानी हिम्मत रखो। तुम्हारे सामने कोई जिन या भूत या देव बुरी सूरत बनाकर नहीं आएगा। इतने में खानों के खवान उतरने लगी। खानों के खवान उतरना यानी मुख्तलिफ किस्म के खाने। खासा चुना गया खाना क्या था, अल्लाह की कुदरत का करिश्मा। एक एक बालश्त के पौधे फलों फूलों से लदे हुए सामने थे। अब बालश्त किसको कहते हैं, हमारा हाथ को खोले तो अंगूठे से लेकर जो हमारी छोटी उंगली है उसके वहाँ तक का जो फासला है वो बालश्त कहलाता है, यानी हाथ की पैमाइश जो है उसको बालश्त कहते हैं। एक एक बालश्त के पौधे फलों फूलों से लदे हुए सामने थे। खुशबू की लपेटें आ रही थी, मगर मैं खाती क्या। ना किसी किस्म की रोटी थी, न सालन, न पुलाव, न जर्दा। हक्का बक्का यानी हैरान एक एक का मुँह देख रही थी कि बादशाह बेगम मुस्कुराकर बोली, सईदानी भी देखती क्या हो, खाती क्यों नहीं, परिस्तान का खाना है।
تم مہمان ہو، ہاتھ بڑھاؤ تو اور بھی کھائیں۔ میں نے کہا سرکار کوئی کھانے کی چیز ہو تو کھاؤں، یہ تو نگورے یعنی کسی کام کے نہیں درخت ہیں، اور ان میں جو پھل پھول لگے ہیں وہ بھی اللہ مارے سچ مچ کے نہیں دکھائی دیتے۔ شہزادی الر یعنی شوخ میرے اس کہنے پر ایک فرمائشی قہقہ لگایا اور کہنے لگے۔ فرمائشی قہقہ یعنی بلند آواز سے آواز نکال کے جو ہنستے ہیں اس کو کہتے ہیں۔ سیدانی بھی جیسا سنا تھا کہ آدم ذات بڑا بھولا تھا، آدم ذات یعنی انسان، تمہیں ویسا ہی پایا۔ تم بسم اللہ کرو کر کے کوئی پھل توڑو اور کھاؤ، تو جس کھانے کا دل میں خیال کرو گی وہی مزہ آئے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ کل ہم نیکسٹ پیج کی پڑھائی کریں گے۔